हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो जी देखो, आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आई है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा दैट आई वाज डायग्नोस्ड विद जॉन्डिस, तो उस वजह से आई गॉट अप दैट टाइम। अब जो है, अब बात करेंगे आगे की वीडियोस की। अब जैसे वीडियोस हमारी पहले आ रही थी उसी तरीके से एक रेगुलरिटी के साथ हमारी वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कार्बोनिल्स कंपाउंड। देखो भाई, हमारी एनसीईआरटी बुक का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट कैसे थी? देखो, इंपॉर्टेंस ही आती है कि हमें ये चैप्टर समझ कितना आ रहा है। ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है, कार्बोनिल्स कंपाउंड बच्चों को समझ नहीं आता है। और ये जिन बच्चों ने अगली क्लासेस में प्लस टू प्लस लाइक जो 11th-12th में आपकी है, सीनियर सेकेंडरी में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। इफ यू आर चूजिंग साइंस एंड चाहे कुछ भी स्ट्रीम हो, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। बट वहां पे कार्बन का जो रोल रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। और आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आई अभी तक? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कार्बन किन किन चीजों में अवेलेबल होता है। नाउ यू कैन सी इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग कि दुनिया की 90% चीजों में कार्बन होता है। 90 नहीं, जस्ट गो विद 100%। 100% चीजों में कार्बन प्रेजेंट होता है, इसीलिए कार्बन को पढ़ना जरूरी है। अब भाई कार्बन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास होता है 6u, इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। बस इतना याद रखना है। आगे के बारे में बातें कुछ याद नहीं रखनी इससे ज्यादा। अगर आप 10th में हैं तो यही बातें याद रखनी है। अब यहाँ पे इस चैप्टर को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, ऐसा एक और एलिमेंट है, वो आप देखेंगे कि सेम एलिमेंट कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आती है KLM, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास बॉन्ड्स बनाना, ये सारी चीजें करना। आपको मैंने शायद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 2 बॉन्ड्स के बारे में बताया था। फर्स्ट वन वाज आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड वन वाज कोवेलेंट। तो जी देखो, मैं आपका ये जो चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है जो आपके 1-2 पेजेस में है, वो मैं सिर्फ इतनी सी जगह में समेट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको एक चीज समझनी है, कार्बन मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। याद रखना, कार्बन जो है वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। क्यों भाई याद क्यों नहीं रखना? क्योंकि जी फर्स्ट पेज की इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना सही है। देखो, मेरा मुंह बहुत गंदा आ रहा है, मेरे को नहीं पता चल रहा क्यों आ रहा है, ठीक है। लाइटिंग का इशू है यार, ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, ठीक ही नहीं हो रहा। जस्ट अ सेकेंड, हो जा, ओके, हो गया। तो भाई यहाँ पे बात क्या है, कार्बोनिल्स कंपाउंड में बात मेन जहां से शुरू होती है वो आपके एनसीईआरटी बुक में एक हेडिंग दी गई है जिसका नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करें कि कार्बन के जो वर्सेटाइल नेचर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं गिनती के। पहला जो है वो कैटेनेशन है, ठीक है। और दूसरी चीजें जो है वो आगे जैसे जैसे चलेंगी तो बताई जाएंगी। अब पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या होता है भाई? कार्बन के पास ना एक एबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड्स बना पाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। लाइक हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में चले तो अपने एटम शेयर करता है, एंड उन एटम शेयरिंग से क्या होता है, उस एटम शेयरिंग से वो बड़े कंपाउंड्स में लाइक आपस में ही एक दूसरे को लाइक कार्बन एंड कार्बन कैन कंबाइन फॉर मेकिंग अ लार्जर मॉलिक्यूल। एक छोटे से एटम से जुड़ के वो एक बड़ा मॉलिक्यूल राइज अप कर सकता है। दिस इज व्हाट कैटेनेशन इज कॉल्ड। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है? सिंपल सी चीज है। कैटेनेशन इज व्हेन कार्बन डोनेट्स और कार्बन शेयर इट्स ओन एटम टू गिव राइज टू अनदर बिग मॉलिक्यूल। साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका मास इंक्रीज होगा, तो वो जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हेल्प करता है। दूसरी चीज जो है वो यहां पे ये है, जो सिंगल वैलेंट इलेक्ट्रॉन या सिंगल वैलेंट शेल के, जो वैलेंट शेल्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया,
ठीक है, या क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन सब के साथ कार्बन जो है वो बहुत अच्छे से एक कंपाउंड जनरेट करता है। और यहाँ पे सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज है, इसकी आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी में मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी, अगर नहीं होती आई वुड हैव श्योरली डन इट। आप प्लीज ये नोट करें। विल मूव नेक्स्ट। बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप इतनी सी इंट्रोडक्शन लेके आप आगे चैप्टर में मूव करें, ठीक है। मैं चैप्टर को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए चीजों को बहुत अलग तरीके से डिवाइड करता हूं आपके स्कूल्स में या ट्यूशंस पे या जहां भी आप जा रहे हैं। आई रियली डोंट नो कि चैप्टर हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इवन बहुत पहले हो जाता है आज। तो अब किस तरीके से करना है, क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, प्लीज जस्ट नोट डाउन। अब कार्बन के बारे में जब बात शुरू करी थी हमने, तो कार्बन का हमने बताया था भाई कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे अब जो शुरू करने वाले हैं चेन्स ऑफ कार्बन। अभी हम यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना के दिखाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा फंक्शनल ग्रुप्स। जब वो टॉपिक आएगा तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी इस वीडियो में इफ यू गेट अप टू जस्ट 10% ऑफ द टॉपिक वी आर स्टडीइंग, अगर आपके सामने वो 10% भी है, जो अगर पूरे टॉपिक का आपको सिर्फ 10% भी समझ में आया ना, तो ये सोचना आगे का टॉपिक बस मक्खन है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। तो सबसे पहले अगर वहां पे एक कार्बन एटम है, अगर वहां पे सिर्फ सिंगल कार्बन एटम है, तो एक सिंगल कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं। ये कार्बन न्यूक्लियस या सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम बात करेंगे तो ये यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आ गए। हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स अभी एम्प्टी है। इन 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स को हम डॉट स्ट्रक्चर्स में जनरेट करेंगे। और डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कार्बन 1 2 3 एंड 4। ये जो डॉट्स हैं ये यहां पे हमें बताएंगे वैलेंट शेल, ठीक है। तो इन वैलेंट शेल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक कार्बन इलेक्ट्रॉन जहां, एक कार्बन एटम जहां पे होगा उसको हम नाम देंगे मीथ, ठीक है। जहां 2 कार्बन एटम होंगे वहां पे we'll name it eth। 3 कार्बन एटम्स we'll go with prop। 4 कार्बन एटम्स we'll go with but। 5 carbon atoms we'll go with pent। and for 6 carbon atoms we'll go for hex। 6 नाम, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड हेक्स। ये 6 नाम याद करनी है, प्लीज जस्ट गो थ्रू इट। इसके बाद अलग वीडियो आएगी, आई एम जस्ट एंडिंग अप वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो में हम बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो में हम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। वो चीजें अच्छे से समझाई जाएंगी। वो वीडियो सिर्फ बॉन्ड्स के ऊपर बेस्ड होगी। प्लीज जस्ट गो थ्रू योर बुक वंस यू जस्ट सी दिस वीडियो। प्लीज अपनी एनसीईआरटी के साथ स्टिक रहें एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ये वीडियोस अब जैसे हमारी पहले वाली थी वैसे रेगुलर रखूं। सो प्लीज जस्ट गो वॉच एंड डू समथिंग एल्स। थैंक यू। प्लीज मेक श्योर यू लाइक इफ आपको ये वीडियो पसंद आती है सिर्फ तो। सो बाय, जस्ट नोट द वीडियो एंड आप जैसे ही नोट करेंगे उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। सो प्लीज कम अगेन, वॉच एंड टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।